हाय फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत आज हम क्वेश्चन नंबर 13 का स्टडी करेंगे। इस क्वेश्चन के अंतर्गत शर्त है नॉट क्लोज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रिजर्व अकाउंट, यानी बुक ऑफ अकाउंट्स प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व का खाते बंद नहीं किए जाते हैं। और जब बंद नहीं किए जाते हैं तो ये 4 स्टेप में वर्किंग आउट करना होता है। सबसे पहले हम निकालते हैं नेट इफेक्ट। सबसे पहला कैलकुलेशन वर्किंग आउट करने जा रहे हैं। फर्स्ट में हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। सबसे पहले हम देख रहे हैं सवाल में क्या कौन कौन सा प्रॉफिट है, रिजर्व है, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका बैलेंस दिया हुआ है रुपया 70,000। इसमें ऐड कर लेंगे अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व, अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व। क्योंकि यह प्रॉफिट का ही पार्ट है। रुपया 20,000 टोटल कर लेंगे, टोटल हो जाएगा 90,000। इसमें से हम लेस कर लेंगे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। यह एक तरह से लॉस होता है और लॉस प्रॉफिट में से डिडक्ट होता है। डिडक्ट करेंगे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इसका बैलेंस है रुपया 36,000। बैलेंस बच गया। जो बैलेंस बचेगा वह टोटल नेट इफेक्ट होगा। टोटल नेट पॉजिटिव इफेक्ट। क्योंकि इसका बैलेंसिंग फिगर जो है वह माइनस में नहीं आ रहा है, क्योंकि 90,000 टोटल प्रॉफिट है रिजर्व जोड़ करके, और इसमें से लॉस जो है 36,000 ही है, और घटाने के बाद बचता है यहाँ पे 54,000 जो कि प्लस में है। इसलिए इसको पॉजिटिव नेट पॉजिटिव इफेक्ट लिखेंगे। इसका मतलब हो गया नेट प्रॉफिट। ये हो गया। सेकेंड कैलकुलेशन हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड सैक्रिफाइस ऑफ पार्टनर्स। यहां देख रहे हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे गिवन ओल्ड रेशियो ऑफ x, y एंड z इक्वल 5:3:2, और इसको हम लिख सकते हैं 5/10:3y 10:2/10। क्योंकि इसका सम ऑफ प्रोपोर्शन जो है 10 आएगा। 5, 3, 8 टू 10, यानी सम ऑफ प्रोपोर्शन यानी अनुपातिक योग। इसका मतलब है प्रत्येक 10 में से 5 भाग x का होगा, प्रत्येक 10 भाग में 3 भाग y का होगा, और प्रत्येक 10 भाग में 2 भाग z का होगा। एंड न्यू रेशियो ऑफ x, y एंड z दिया हुआ है 2, 3, 5, 2:3:5। इसको हम लिख सकते हैं 2y 10:3y 10:5/10। सो
sacrifice share of x। जब सेक्रीफाइस रेशियो हम फाइंड आउट करते हैं तो उस समय हम ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो घटाते हैं, इसलिए इसका सूत्र होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स यहाँ पर है 5/10, 5/10 माइनस न्यू रेशियो है 2/10। दोनों का एलसीएम 10 ही है। 5 में से 2 डिडक्ट होगा, क्या हो जाएगा 3/10। 3/10 ये सेक्रीफाइस ऑफ एक्स है। अब निकालते हैं एंड सेक्रीफाइस शेयर ऑफ वाई। तो फॉर्मूला लिखेंगे OR माइनस NR। OR यहाँ पर इसका है 3/10 और NR भी 3/10 है। एलसीएम हो जाएगा 10, 3 - 3 इक्वल 0/10 इक्वल 0। दैट मीन्स no sacrifice and no gains। 0 आने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर यह ना तो सेक्रीफाइस कर रहा है और ना गेंस कर रहा है। सेक्रीफाइस मतलब त्याग और गेंस मतलब लाभ प्राप्ति। नहीं, लाभ प्राप्ति कर रहा है ना लाभ का त्यागी कर रहा है। एंड लास्टली sacrifice share of Z equal OR माइनस NR। OR इसका है 2/10 और NR है यहाँ पर 5/10। 2 - 5/10 यहाँ पर ऋणात्मक मान यानी नेगेटिव वैल्यू आ रहा है -3/10। इसका मतलब हो गया 3 और लिख सकते हैं 3/10 और कोष्ठ में लिख देंगे गेंस। यह प्रक्रिया तब लागू करेंगे जब सेक्रीफाइस हम निकाल रहे हैं और नेगेटिव में आता है, इसका मतलब गेंस होगा या गेंस शेयर सूत्र लगाकर हम निकाल सकते हैं। ये प्राप्त हो गया। अब अगला कैलकुलेशन 3 कैलकुलेशन है। थर्ड कैलकुलेशन है कैलकुलेशन ऑफ proportionate share of sacrifice and gains share in net effect। सो गेनिंग पार्टनर यहाँ पर हमें प्राप्त है Z और सेक्रीफाइस पार्टनर है X। यहाँ पर लिखेंगे सेक्रीफाइस शेयर इन नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट यहाँ टोटल है 54,000 और इसका सेक्रीफाइस शेयर X किया है 3/10। 0 से 0 डिडक्ट हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई करके 16,200 रुपया। 16,200 एंड गेंस शेयर ऑफ गेंस शेयर ऑफ Z। और सॉरी यहाँ पे छूट रहा है सेक्रीफाइस शेयर ऑफ X इन नेट इफेक्ट।
और यहाँ गेन शेयर ऑफ जेड इन नेट इफेक्ट टोटल रुपया 54,000 इंटू 3/10 इक्वल 16,200। फोर्थ नंबर कैलकुलेशन है मेक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। इसके लिए हम लिखेंगे हेंस नेट इफेक्ट इज पॉजिटिव, सो गेनिंग पार्टनर जेड कैपिटल account to be debited and sacrificing partners excess capital account to be credited with रुपया 16,200। इसका मतलब ये हुआ कि जब नेट इफेक्ट पॉजिटिव आवे यानी धनात्मक में आवे, प्लस में आवे, तब गेनिंग पार्टनर को डेबिट किया जाता है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एक्स है जिसको क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पर और कितना अमाउंट से 16,200 से। सो अब जनरलाइज करेंगे। जनरलाइज करने के लिए हम परफॉर्मा बनाए हुए हैं। इसमें हमें क्लियर हो चुका है कि किसे हम डेबिट करना है, जेड को डेबिट करना है क्योंकि वह गेनिंग पार्टनर है और नेट इफेक्ट पॉजिटिव आता है तब गेनिंग पार्टनर को डेबिट किया जाता है और जब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट किया जाता है। किंतु अगर इसका ठीक विपरीत यदि नेट इफेक्ट अगर नेगेटिव आता है यानी लॉस आता तो इसका उल्टा होता है, सैक्रिफाइसिंग डेबिट करते हैं और गेनिंग को क्रेडिट करते हैं। चलिए यहाँ तो पॉजिटिव है तो गेनिंग पार्टनर जेड कैपिटल डेबिट करेंगे। जेड कैपिटल अकाउंट डीआर अमाउंट हो जाएगा 16,200, क्रेडिट करेंगे टू एक्सेल्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट कर देंगे 16,200। नरेशन लिखेंगे बीइंग प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट इफेक्ट adjusted by gaining partner Z to X in his share of gains 3/10। यहाँ लिखेंगे ग्रॉस टोटल और डीआर भी हो जाएगा 16,200 और सीआर भी हो जाएगा 60,200। कंप्लीट सवाल। जय हिंद, जय भारत।